Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 8 फेब से पीटी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हम रिवाइज करेंगे पाठ 11 सुख की कुंजी। ये आना है ना आपका पाठ 11 और पाठ 12 और अलंकृत पुस्तक का पाठ 8 कारक और अनेकार्थी शब्द, ये आपके सिलेबस में आएगा। चलिए हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। अंबर आकाश, अंबर आकाश। दुबकना छिपना, दुबकना छिपना। नीड़ घोंसला, नीड़ घोंसला। सिकुड़ना सिमटना, सिकुड़ना सिमटना। सन्नाटा खामोशी सुनसान, सन्नाटा खामोशी सुनसान। दूब घास, दूब घास। तपन जलन, तपन जलन। अंगारा पत्थर कोयला या कंडे आदि का दहकता रूप। पत्थर, अंगारा पत्थर, कोयला या कंडे आदि का दहकता रूप। इन तीनों में से किसी का भी, पत्थर का दहकता रूप या कोयले का दहकता रूप या कंडे आदि का दहकता रूप, इन तीनों में से एक का लिख सकते हो आप। पत्थर का दहकता रूप या कोयले का दहकता रूप या कंडे का दहकता रूप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। हांफना थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। हांफना थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। जेठ मई जून का महीना, जेठ मई जून का महीना। रिमझिम हल्की फुहार पड़ना, रिमझिम हल्की फुहार पड़ना। कुंजी चाबी, कुंजी चाबी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता के रचयिता का नाम बताइए। सुख की कुंजी पाठ का, ये कविता का नाम क्या है? सुख की कुंजी। उस कविता के रचयिता का नाम यानी कवि का नाम क्या है? भगवती प्रसाद मिश्र। कविता के रचयिता का नाम भगवती प्रसाद मिश्र। किसके तपने से वर्षा आती है? धरती के तपने से। किसके तपने से वर्षा आती है? धरती के तपने से। पक्षी कहाँ छिप जाते हैं? घोंसलों में। पक्षी कहाँ छिप जाते हैं? घोंसलों में। जब गर्मी होती है तो पक्षी कहाँ छिप जाते हैं? घोंसलों में। खेत की घास गर्मियों में कैसी हो जाती है? सूख जाती है। खेत की घास गर्मियों में कैसी हो जाती है? सूख जाती है। नीचे दी गई पंक्तियों के सही अर्थ चुनकर सही लगाइए। कण कण बना अंगारा, इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक गर्मी पड़ना। कण कण बना अंगारा, अत्यधिक गर्मी पड़ना। छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, इसका अर्थ क्या है? छाया भी ठंडक देने में असमर्थ है। छाया भी ठंडक देने में असमर्थ है। तपना ही सुख की कुंजी है, इसका क्या अर्थ है? कष्ट झेलने से सुख मिलता है। कष्ट झेलने से सुख मिलता है। उसके बाद प्रश्न 3 है। नीचे दी गई पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। जेठ महीने के तपने के बाद बारिश होती है और हल्की फुहारें बरसने लगती हैं। रिमझिम का क्या अर्थ होता है? हल्की फुहार पड़ना, है ना। तो जेठ तपे यानी जेठ महीने के तपने के बाद बारिश होती है, रिमझिम बरसे पानी और हल्की फुहारें बरसने लगती हैं। तपन मिटे धरती की सारी लहरें खेती दानी। तपन मिटे धरती की सारी लहरें खेती दानी। बारिश के आने पर धरती की सारी जलन खत्म हो जाती है। बारिश के आने पर धरती की सारी जलन खत्म हो जाती है और खेतों में फसल लहराने लगती है।
जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते। जो व्यक्ति जितनी तकलीफें झेलते हैं वे उतना ही सुख पाते हैं। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते। जो व्यक्ति जितनी तकलीफें झेलते हैं वे उतना ही सुख पाते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। कड़ी मेहनत करना ही सुख की चाबी है। मेहनत करने वाले सबको यही कहते हैं। सबको बतला जाते मतलब जो मेहनत करते हैं ना, वो सबको यही संदेश देकर जाते हैं कि कड़ी मेहनत करना ही सुख की चाबी है। उसके बाद है भाषा ज्ञान। जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर गोला लगाइए। जो शब्द समानार्थक नहीं है। पेड़ का समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द वृक्ष भी है, तरु भी है, बरगद नहीं है। बरगद एक नाम है पेड़ का। जंगल के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द विपिन भी है, वन भी है, पेड़ नहीं है। नदी के पर्यायवाची समानार्थक शब्द सरिता और तटिनी है, झील नहीं है। पर्वत का समानार्थक शब्द पहाड़ भी है, शैल भी है, ऊंचा नहीं है। उसके बाद प्रश्न 2 है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु इनकी वर्तनी यानी लिखने में और अर्थ में बहुत अंतर होता है। तो ये शब्द कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सारी, साड़ी, अब बोलने में और सुनने में लगभग एक जैसे सारी, साड़ी, लेकिन लिखने में फर्क है और शब्द इसके अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है। सारी का अर्थ होता है पूरी, साड़ी का अर्थ होता है स्त्रियों की धोती। पूरी, सारी धरती मानो जल रही थी। सारी धरती मानो जल रही थी। और साड़ी, दीदी लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रसाद, 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 प्रासाद। प्रसाद का अर्थ है कृपा और प्रासाद का अर्थ है महल। मुझे माता जी ने प्रसाद दिया। प्रसाद का अर्थ कृपा, मुझे माता जी ने प्रसाद दिया। प्रासाद, महल। बड़े बड़े शहरों में ऊंचे प्रासाद देखने को मिलते हैं। प्रासाद, महल। बड़े बड़े शहरों में ऊंचे प्रासाद देखने को मिलते हैं। और, तरफ। इस और का अर्थ दूसरा। वह मेरी ओर देख रही है। और, वह मेरी ओर देख रही है। और दूसरा, मुझे और भी घर जाना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण लिखिए। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण लिखिए। डैश धरती, तपती धरती। डैश खेती, हरी खेती। डैश दूब, सूखी दूब। सूखी, अगर इसको ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लग जाए तो क्या बन जाएगा? सूखी। सूखी का अर्थ होता है सुख, मतलब जिसको सुख मिलता है, सुखी है वह। लेकिन सूखी अगर बड़े ऊ की लगाएंगे तो क्या हुआ है? सूखी। तो दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। इस सूखी का अर्थ है मतलब सूख गई। सूखी दूबी, दूब, सूखी दूब। डैश अंबर, नीला अंबर। उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग कीजिए। जातिवाचक संज्ञा, जानवर। जातिवाचक संज्ञा है पूरी जाति का भेद हो। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का भेद हो। गर्मी, भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि भावों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो गर्मी एक भाव है। नीड, जातिवाचक संज्ञा। नरमी, भाववाचक। पक्षी, जातिवाचक। सुख, भाववाचक। पशु, जातिवाचक। दुख, भाववाचक। आजादी, भाववाचक। पुस्तक, जातिवाचक। प्रश्न 5 है, काव्यांश पढ़कर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो माँ ने सूरज से क्या पूछा? माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए, देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए।
तो माँ ने सूरज से क्या पूछा? माँ ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। सूरज को क्या परेशानी थी? सूरज को क्या परेशानी थी? सूरज बोला, सुबह सुबह ही कोहरा मुझे ढांप लेता है, निकल सकूं कैसे चंगुल से, कोई साथ नहीं देता है। सूरज को ये परेशानी थी कि सर्दियों के दिनों में जैसे कोहरा ओस पड़ती है तो वो सूरज निकल नहीं पाता ना, लेट निकलता है। तो उसको यही परेशानी थी कि कोहरे के चंगुल में फंसे रहने की। क्या परेशानी थी? कोहरे के चंगुल में फंसे रहने की। माँ ने क्या कहकर सूरज को समझाया? माँ ने कहा कि कोहरा तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। प्रिय, प्री प्री आवाज क्या आ रही है? प्री। तो पहले प के नीचे हलंत, व्यंजन के नीचे हलंत लगता है वर्ण विच्छेद में। र, प्र, र के नीचे हलंत, ई की मात्रा ई लिख देंगे। प्लस के निशान तो आएंगे आएंगे। य के नीचे हलंत प्लस अ छुपा हुआ है इसमें। चक्रव्यूह, च के अंदर कोई मात्रा नहीं है यानी अ छुपा हुआ है, अ लिख देंगे। क के नीचे लंत, र के नीचे लंत प्लस अ, चक्र। व आधा है तो व के नीचे लंत, बस आधा ही, इसका मतलब ये आधा है। यू, य के नीचे लंत, ऊ की मात्रा। ह के नीचे लंत, अ। समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमने। रवि सूरज, जननी माँ, तन्य पुत्र, तम अंधेरा। प्रश्न उत्तर। धरती पर गर्मी का कैसा प्रभाव पड़ता है? गर्मी के कारण धरती तपने लगती है और धरती का कण कण ऐसे लगता है मानो अंगारे बरस रहे हों। धरती पर गर्मी का कैसा प्रभाव पड़ता है? गर्मी के कारण धरती तपने लगती है और धरती का कण कण ऐसे लगता है मानो अंगारे बरस रहे हों। सारी हरियाली झुलस जाती है। गर्मी के कारण धरती तपने लगती है और धरती का कण कण ऐसे लगता है मानो अंगारे बरस रहे हों। सारी हरियाली झुलस जाती है। सुख किसे मिलता है? जो मनुष्य कष्ट झेलता है तथा कड़ी मेहनत करता है। जो मनुष्य कष्ट झेलता है तथा कड़ी मेहनत करता है उसे ही सुख मिलता है। सुख किसे मिलता है? जो मनुष्य कष्ट झेलता है तथा कड़ी मेहनत करता है उसे ही सुख मिलता है। गर्मी का प्रभाव पशु पक्षियों पर कैसा पड़ता है? गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। गर्मी का प्रभाव पशु पक्षियों पर कैसा पड़ता है? गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। पक्षी घोंसलों में छिप जाते हैं। गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। पक्षी घोंसलों में छिप जाते हैं तथा सभी पशु गर्मी के कारण हाँफने लगते हैं। गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। पक्षी घोंसलों में छिप जाते हैं तथा सभी पशु गर्मी के कारण हाँफने लगते हैं। उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे पाठ 12। इसके शब्दार्थ करते हैं पहले रिवाइज। कंपकंपी, डर से कांपना। कंपकंपी, डर से कांपना। गडरिया, एक हिंदू जाति जो भेड़े पालती है। गडरिया एक हिंदू जाति जो भेड़े पालती है। सन्नाटा, चुप्पी। सन्नाटा, चुप्पी। बिसात, हैसियत, सामर्थ्य। बिसात का अर्थ क्या है? हैसियत, सामर्थ्य। सन्नाटा, चुप्पी, बिसात, हैसियत या सामर्थ्य। मंशा, इरादा। मंशा, इरादा। तरकीब, उपाय। तरकीब, उपाय। गडरिया एक हिंदू जाति जो भेड़े पालती है। सन्नाटा, चुप्पी। बिसात, हैसियत, सामर्थ्य। मंशा, इरादा। तरकीब, उपाय। आड़, ओट या पर्दा। आड़, ओट या पर्दा। कछार, नदी के किनारे की तर और नीची जमीन।
कछार नदी के किनारे की तर और नीची जमीन। होवाना गीदड़ की आवाज़। होवाना गीदड़ की आवाज़। जवार खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज। जवार खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज। दुष्ट शैतान। दुष्ट शैतान। सब्र संतोष। सब्र संतोष। गडरिये का लड़का जंगल में किसकी तलाश में गया था? गाय की। लड़का किसे देखकर डर से कांपने लगा? शेर को। शेर झरने पर क्यों गया? पानी पीने। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। गडरिये का लड़का गाय बैलों को जंगल में छोड़कर क्या करने लगा? मछलियाँ पकड़ने लगा। गडरिये का लड़का गाय बैलों को जंगल में छोड़कर क्या करने लगा? मछलियाँ पकड़ने लगा। कौन ललचाई हुई आंखों से देख रहा था? शेर। कौन ललचाई हुई आंखों से देख रहा था? शेर। चिड़िया पेड़ों से उड़कर क्यों भागने लगी? गोलियां चलने की वजह से। चिड़िया पेड़ों से उड़कर क्यों भागने लगी? गोलियां चलने की वजह से। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। जब नींद आती है तो उसे चारपाई और बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती। जब नींद आती है तो उसे चारपाई और बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती। क्या आज भी एकादशी रहेगी? क्या आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा? भूख में सब्र कहाँ? भूख लगने पर सहन शक्ति नहीं होती। भूख में सब्र कहाँ? भूख लगने पर सहन शक्ति नहीं होती। तो बच्चों, आपने भी रिवीजन करनी है। बाकी जो रिवीजन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर।